अब देखो ना, देवर साहब पहले तो ये छोरी से थारे जितने ही नफरत करे थे ना, पर अब वो छोरी उनके लिए शुभ हो गई। मारे को ऐसा लगे कि वो छोरी हमारे परिवार के लिए, हमारे धंधे के लिए शुभ। आज तो देवर साहब ने वो छोरी के हाथ की बनी खीर फेंक दी, पर हो सके है कि कल वो छोरी के हाथ का बना खाना उनको शुभ लगने लगे। फिर क्या करेंगे? रसोई की महारानी बना देंगे उसको और बोलेंगे इब जो शुभ है। फिर देवर साहब बोलेंगे कि छोरी ने बिंदनी का दर्जा देना शुभ है। काल कोठरी से निकाल के उसको कमरे में बुला लेंगे और फिर बोलेंगे इब यो हमारे लिए शुभ है। फिर तय क्या करोगे? माँ जी साहब, बीमारी का इलाज जितनी जल्दी कर लो ना उतना अच्छा हो गया, नहीं तो पूरे शरीर में फैलने का खतरा हो गया। खूबसूरती जितनी मीठी हो गई ना माँ जी साहब, उतनी ही जहरीली भी हो गए। चौहान की छोरी रजावत की बिंदनी बन गई और रजावत हवेली पे राज करेगी। इतने सालों से रजावत हवेली में मारा ही राज चले हैं और आगे भी मारा ही राज चलेगा। मारा लाड़ेसर रजावत है और रजावतों के दिल में चौहान के लिए कभी जगह ना थी और कभी जगह होगी भी ना। और ये बात मैं साबित करके रहूंगी। कटे जावे आशा, मासी यो क्या? यो क्यों हो गया? हाँ? क्यों हो गया मासी? यो थाली? अरे कोई है भाभी साहब? ये किसने? चौक क्यों गया लाड़ी सर? पहली बार देख रहे हैं अपनी मासा को इस रूप में। 15 साल पहले भी मेरा यही हाल था। मासी तू क्या कह रही है? हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा। और यो पोशाक, यो कपड़े क्यों? लाड़ी सर 15 साल पहले जब चौहान पे हमने भरोसा किया था तो क्या हाल हुए थे हमारे। ये वो चौहान की छोरी पे तू भरोसा करने वाला है, तुम्हारा भविष्य तो यही होने वाला है। मासा मैं कोई छोरी पे भरोसा ना करूं। किसने थारे से ये कहा कि मैं उस छोरी पे भरोसा करूं? थारा अधिराज थारे पे भरोसा करे और किसी पे ना। छोरा कितने धक्के खाए, कितने दुख झेले, कितने तड़पे हम। तू ये सब भूल सका है पर मैं वो ना भूली। अरे मासा मैं भी ना भूला। बातें मारे को याद है वो, पर थारे को मालूम है कि जो कपड़े के हाल में मैं थारे को ना देख पाऊं। याद है तारे को? थारे बापू सा को कंधा देने के लिए कोई न था। फिर कंधा किसने दी? थारे छोटे छोटे हाथों ने। और विधवा माँ 2 थे जिन्होंने कंधा दिया। पर कोई ना, तू खुश रहे, तू आगे बढ़। दुश्मनी तो मारे को निभानी है ना, निभा लूंगी। अरे ना मासा ना, मैं कुछ ना भूला, कुछ भी ना भूला। मारे को सब कुछ याद। 15 साल पहले जो हमारे साथ हुआ वो सब कुछ याद है। मारे को मालूम है कि हमारे पप्पू साकू क्यों, अरे सब कुछ याद है। कुछ ना भूला था ये। अरे ये बेटा कुछ ना भूला। क्या कह रही हो तू कहे तो पूरी दुनिया। ठीक है तो कर साबित कि तू मारा लाड़ेसर था, मारा लाड़ेसर है और मारा लाड़ेसर रहेगा। वो छोरी की खूबसूरती का जादू थारे पे ना चला। कर साबित कि तू अपने बाप की मौत को ना भूला। कर साबित कि थारी माँ का वादा थारे को याद है। कर तू साबित। तू बोल के करना, दुनिया जला दूं, पूरे चौहान खानदान को मार दूं, पर थारे से बढ़कर मारने लिए कुछ ना है। तू बोल के करना, बोल। तो लगा दे दाग छोरी की बदन पे।
मार दे रजावतों की दुश्मनी की मौत। जाके बता दे उन चौहानों को कि रजावतों के साथ दुश्मनी करने का के असर हो गए। देवरानीसा, देवरानीसा, आज रात ये काल कोठरी में ना रहना आप। चलो यहाँ से। क्या हुआ? जाओ 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 यहाँ से। एक मिनट, जाओ यहाँ से। हुआ क्या है जेठानी सा? हे भगवान, भाभी सा, एक मिनट। ये मैं बोरी लगा देती हूँ, सबको यही लगेगा। जेठानी आप सा, मरो यहाँ पे। शांत हो जाइए, बताइए हुआ क्या है? कुछ ना लगा है परिवार में सिवाय दर्द और तकलीफ के। समझो आप, चले जाओ इस कोठरी से, मैं भगाऊंगी आपको। देवरानी भाई साहब, आप जाओ यहाँ से। आप ऐसा क्यों कह रही है? हुआ क्या है जेठानी सा, बताएंगी मुझे आप? देवर सा थारी को जलाने के लिए आ रहे हैं। जिंदगी भर अपनी दुश्मनी का निशान थारे शरीर पे देना चाहते हैं वो। मैं आपसे कह रही हूँ, चले जाओ और अपनी जिंदगी जी लो। परिवार ना है यो, नर्क है। क्या सोच में पड़ गया? ना हो सकेगा, थारे से ही ना हो सकेगा। जा अपनी बिंदनी के पास जा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भले ही हमारी शादी उन हालातों में हुई थी, पर फिर भी वो मेरे पति है और वो ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, थोड़े से अकड़ू है, पर मुझे पता है उनके पास दिल है, और जिनके पास दिल होता है ना, वो किसी को ऐसे नुकसान नहीं पहुंचाते। और रही बात मुझे शारीरिक नुकसान पहुंचाने की, तो उनके पास बहुत सारे मौके आए थे ऐसा करने के लिए, पर आज तक हाथ भी नहीं लगाया उन्होंने मुझे, क्योंकि वो ऐसा कर ही नहीं सकते। कितना जानो देवर सा ने। देवर सा सबसे पहले माजिसा के लाडे सर है, उसके बाद में कुछ, और आप उनकी बींदनी होने से पहले एक चौहान। देवर सा ये बात कभी ना भूलेंगे, और माजिसा उन्हें कभी ये बात भूलने ही ना देगी। इसीलिए आपसे हाथ जोड़ के विनती है, चले जाओ। माना कि वो अपनी मासा के लाडे सर है और मुझे इस घर में अपनी मासा के लिए ही लाए थे, और मेरी जगह पैरों की जूती से ज्यादा नहीं है। पर भाभी साहब, उनकी आंखें कुछ और कहती है। देखा है मैंने उनकी आंखों में माना कि प्यार नहीं करते वो, और अब नफरत भी नहीं करते, और ये बात पता है मुझे। गलत फहमी है थारे को। देवर साहब बस आते ही होंगे लोहे की छड़ी लेकर, और थारे को जला देंगे वो। आप चले जाओ यहाँ से। अगर गलत फहमी है तो दूर हो जाएगी।
जो राक्षस मुझे इस घर में ब्याह करके लाया था, वो राक्षस मुझे अपनी दोस्त की शादी में नहीं जाने देता, और वो दरवाजा वो कभी नहीं खोलता। हम दोनों ने उस राक्षस को देखा है, पर अब मुझे यकीन है कि उस राक्षस के अंदर एक इंसान जिंदा है, और वो ऐसा कभी नहीं करेंगे, ये मेरा विश्वास है, और मुझे अपने विश्वास पर पूरा विश्वास है। आप अपने कमरे में जाइए, आप आराम से सो जाइए, भरोसा कीजिए वो ऐसा कभी नहीं करेगी। और आज इम्तिहान है मेरे विश्वास का भी। दुल्हन की सही जगह तो अपने ससुराल में होती है ना, तो मैं खुद ही आ गई। शेर की अर्धांगिनी शेरनी ही हुई ना। तुमने ही कहा था ना कि राक्षस की जान चिड़िया में अटकी है, तो मैं चिड़िया हुई ना। और तुम अब सबके सामने तो मैं नहीं बोल सकती ना तुम्हें राक्षस। के खाने से पहले मैं कैसे खा लूं? पत्नी तो पति के खाने के बाद ही खाती है ना। ये मेरा तरीका है धन्यवाद कहने का। आपने मेरे लिए दरवाजा खोला था ना, ताकि मैं अंदर आ सकूं। शुभ दीपावली। शुभ लाड़ी सर 15 साल पहले जब चौहान पे हमने भरोसा किया था, क्या हाल हुआ था हमारा। ये वो चौहान की छोरी पे तू भरोसा करने वाला।
तुम्हारा भविष्य तो यही होने वाला। कर साबित कि तू अपने बाप की मौत को ना भुला। कर साबित कि तेरी माँ का वादा तेरे को याद कर तू साबित ना हो सके। थारे से ही ना हो। जा अपनी बिन्नी के पास जा। देवी, भाई साहब क्या हुआ? अंबिका, वो देवी को। देवी? भाई साहब कुछ नहीं हुआ है, आपने बुरा सपना देखा होगा। एक मिनट, पानी लीजिए। भाई साहब देवी को कुछ नहीं हुआ है, बहुत खुश है वो। उसका फोन आया था, आपके बारे में भी पूछ रही थी। उसने पहली बार अपने घर में लक्ष्मी पूजा की है। पता नहीं, मगर कुछ अच्छा नहीं लग रहा। बहुत घबराहट हो रही है। भाई साहब आप दिन रात एक ही बारे में सोचते रहते हो, इसलिए ऐसा हो रहा है। आप लेट जाइए। भाई साहब लेट जाइए आराम से। जाओ उर्मी, पूरे सुजानगढ़ में मिठाई बटवा करवा सबका मुंह मीठा। आज मारी जीत का जश्न है। मान गई माजी सा, यो घर की मालकिन एक ही है और एक ही रहेगी। और अब तो देवर साने भी यो कर ही दिया। कैसे ना करता, मारा लाड़ेसर है। मारा आदेश उनके लिए पत्थर की लकीर है। किसी का कुछ भी बढ़ने से पहले वो मारा बेटा है। भगवान से भी बढ़कर माए हैं मने। उर्मी, जाके देख वो खूबसूरत बलाका के असर हुआ है। जी माजी सा। करनी है बातें
कसम खाती हूँ मैं लाड़े सर कि थारे हर जख्म जो आज मैंने खुरेदे हैं वो कभी ना भरने दूंगी और छुरी ई बारी थारी।